Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Computer Science Practical Examination Paper 2021. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें, क्योंकि आगे हम जितने भी बोर्ड में पेपर आ चुके हैं वो एक एक करके सॉल्व कराएंगे। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर जितने भी जानने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, ये हमारा कंप्यूटर साइंस पेपर टू यानी प्रैक्टिकल पेपर है जो 2021 में आया है। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से एक करना होता है। तो पहले क्या करना होता है, जो क्वेश्चन होता है उसका एल्गोरिथम लिखना होता है, वो 3 मार्क्स का होता है। फिर उसका प्रोग्राम लिखना होता है और उस प्रोग्राम का जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो पूरा दोनों मिला के 7 मार्क्स होता है। उसके बाद प्रोग्राम को कंप्यूटर में टाइप करके एग्जीक्यूशन कराना होता है, उसका 2 मार्क्स होता है। और उसका प्रिंट आउट लेना होता है, दोनों का, प्रोग्राम का और उसका एग्जीक्यूशन का, तो सब मिला के 15 मार्क्स होता है। और 15 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ फैसिनेटिंग नंबर इज वन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 and then after the result are concatenated with the original number, the new number contains all the digits from 1 to 9 exactly once. Then there can be any number of zeros and are to be ignored. For example, अगर आपने 273 दिया तो 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा, 2 से करेंगे तो 546 आएगा, अगर 3 से करेंगे तो 819 आएगा। तीनों को जब कॉन्केट कर देंगे, कॉन्केटिंग तो क्या आएगा, 273, 546 और 819 which contain all the digits from 1 to 9 exactly once. Then therefore you can say 273 is a fascinating number. ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें क्या है, करना क्या है, except 2 positive integers m and n where m must be less than n and the values of both m and n must be greater than 99 and less than 10,000. The user input. Display all the fascinating numbers that are in the range between m and n, both inclusive, and output them along with the frequency in the format given below. तो क्या करना है, m और n दो लेना है, m और n दोनों मोर देन 99 होना चाहिए और लेस देन 10,000 होना चाहिए, m n से छोटा होना चाहिए। तो उनके बीच के सारे फैसिनेटिंग नंबर आपको प्रिंट करने हैं। तो इसमें कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है m 100 है और दूसरा n 500 है। तो 4 फैसिनेटिंग नंबर्स आर, ये नंबर्स आ गए और फ्रिक्वेंसी आ गई 4। दूसरा है 900 और 5000, तो उसमें आ गए 8 आ गए। तीसरा एग्जाम्पल है 400 और 900, तो इसमें कोई फैसिनेटिंग नंबर नहीं है। और हमारा चौथा एग्जाम्पल जो है 70 और 450 है, तो ये इनवैलिड है। तो इसका स्क्रीनशॉट एग्जाम्पल 2 तक आप ले चुके थे, तो 3 और 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 और 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका प्रोग्राम बताएं। तो देखिए, अब प्रोग्राम में आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हमने मेन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें क्या किया, स्कैनर लगाया, SC
इज इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट इनपुट किया, टाइप लगाया, m इज इक्वल टू लिया और m इनपुट करा लिया, फिर n लिया, n इनपुट करा लिया, फिर दोनों को चेक किया कि m लेस देन n होना चाहिए, m मोर देन 99 होना चाहिए और m लेस देन 10,000 होना चाहिए, n मोर देन 99 होना चाहिए और n लेस देन 10,000 होना चाहिए। ये कंडीशन लगा दिया। अगर ऐसा है, सारी कंडीशन ट्रू हैं तभी अंदर आएगा। और f को 0 ले लिया, फिर क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट println आउटपुट द फैसिनेटिंग नंबर्स आर जैसे दिया, फिर लूप चला दिया m से लेके n तक। और हमने क्या किया, एक हमने फंक्शन बनाया है इज फैसिनेटिंग, और जो लूप वेरिएबल है उसको पास करके हमने कॉल किया है। तो सिस्टम डॉट डॉट println प्रिंट आई प्रिंट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, लौट के वहाँ जो फैसिनेटिंग फंक्शन है वो ट्रू बुलियन टाइप कर है, अगर ट्रू होगी तो वो आई फैसिनेटिंग है प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं प्रिंट होगा और काउंटर बढ़ जाएगा। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो चेक कर लेंगे, अगर f 0 है इसका मतलब एक भी फैसिनेटिंग नंबर नहीं है तो नील प्रिंट करेंगे, वो कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैसिनेटिंग नंबर इज 0 आ जाएगा। और अगर एल्स है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैसिनेटिंग नंबर इज f प्रिंट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी ये वाली, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनवैलिड इनपुट है। और ये देखिए फंक्शन है हमारा प्राइवेट, ये फंक्शन बना हुआ है। प्राइवेट से क्या होता है, ये फंक्शन हमारा वहाँ शो नहीं होगा। इज फैसिनेटिंग, यहाँ वहाँ जो आई पास कर रहे हैं वो w में आ रहा है और ये w चेक हो रहा है। पहले w को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या इसको कॉन्कैट कर दिया। स्ट्रिंग कॉन, अब जब स्ट्रिंग जोड़ देते हैं तो हमारे नंबर्स भी कॉन्कैट होने लगते हैं। तो पहले स्ट्रिंग नल डाल दिया, नल में w प्लस n2 प्लस n3 ऐड कर दिया तो ये कॉन्कैट हो गए तीनों। और फिर हमने फाउंड को ले लिया ट्रू और फिर क्या किया, एक लूप चलाया 1 से लेके लेस देन और इक्वल 9 तक। ये करेक्टर टाइप का है क्योंकि जो निकलेंगे ये करेक्टर निकलेंगे, कोई स्ट्रिंग बन चुका है ये। तो आप लूप चलाएंगे, एक एक करेक्टर लेंथ तक लूप चलाएंगे और एक एक करेक्टर निकालेंगे जो हमारा कॉन्केटेनेशन नंबर बना है, तीनों नंबर को कॉन्कैट करके, और चेक करेंगे इस आई से। अगर मैच कर जाएगा तो काउंटर बढ़ा देंगे, फिर काउंटर को चेक कर लेंगे कि क्या काउंटर मोर देन 1 है, ये काउंटर 0 है। अगर काउंटर मोर देन 1 है तभी फॉल्स है, अगर काउंटर 0 है तब भी फॉल्स है, और ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फाउंड कर देंगे। फाउंड की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसके अंदर आएंगे यानी हमारा काउंटर जो मोर देन 1 होगा या काउंटर 0 होगा तो हमारा फाउंड फॉल्स होगा, अदरवाइज हमारा काउंटर पहले से हमने ले रखा है ट्रू तो वो ट्रू रहेगा। तो ये हमारा फंक्शन का काम है, फंक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का ले लीजिए, ये यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से लिया और फिर आप यहाँ से ले लीजिए, फिर तीसरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तीसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, देखिए क्या आया, इनपुट m किया तो यहाँ पर हमने m दे दिया 100 और n दे दिया 500। देखिए ये आ गए, द फैसिनेटिंग नंबर्स आर 4 आ गए और उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई 4। और इसी को फिर से रन कराएं, देखिए मान लिया हमने दे दिया 400 और 900 दे दिया। तो देखिए एक भी फैसिनेटिंग नंबर नहीं है 400 और 900 के बीच में, तो क्या आया, द फैसिनेटिंग नंबर्स आर नील, द फ्रिक्वेंसी ऑफ फैसिनेटिंग नंबर इज 0 आया। और अगर फिर से रन कराएं और हम दे दें n दे दें 100 और n दे दें 3000, तो देखिए ये आ गए फैसिनेटिंग नंबर आ गए, फैसिनेटिंग नंबर्स आर, ये आ गए, द फ्रिक्वेंसी ऑफ फैसिनेटिंग नंबर इज 10। और अगर रेंज से बाहर दे दें, मान लिया हमने दे दिया 50 और ये 300 दे दिया, तो इनवैलिड इनपुट आ गया। देखिए
ये आपका ये स्क्रीनशॉट आउटपुट का भी ले लीजिए। तो ये पहला प्रोग्राम हो गया है। हमने एक पहले 100 और 500 डाल के चेक किया, फिर 400 900 डाल के चेक किया, फिर 100 और 3000 डाल के चेक किया, फिर 50 और 300 डाल के चेक किया। तो चारों तरीके से आ गया। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ पैराग्राफ कंटेनिंग 2 सेंटेंसेज ओनली। इसमें 2 सेंटेंस लेना है। द सेंटेंसेज में बी टर्मिनेटेड बाय इधर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन ओनली। एनी अदर कैरेक्टर्स में बी इग्नोर्ड। द वर्ड्स आर टू बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल ब्लैंक स्पेस एंड मस्ट बी इन अपर केस। अपर केस में देना है। अब क्या क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या करना है, चेक फॉर द वैलिडिटी ऑफ द एक्सेप्टेड पैराग्राफ, फॉर द नंबर ऑफ सेंटेंसेस एंड फॉर द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो इसमें चेक कर लेंगे। फिर क्या है, सेपरेट द 2 सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ एंड फाइंड द कॉमन वर्ड्स इन the 2 sentences with their frequency of occurrences in the paragraph. Display both the sentences separately along with the common words and their frequency in the format given below. टेस्ट करना है, टेस्ट योर प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड सम रैंडम डेटा। पहला एग्जांपल है, इज इट रेनिंग, यू मे गेट वेट इफ इट इज रेनिंग। तो आउटपुट आएगा, इज इट रेनिंग, यू मे गेट वेट इट इफ इट इज रेनिंग, और इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। 3 कैरेक्टर कॉमन, 3 वर्ड कॉमन है, 3 हो जाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है, इंडिया इज माई मदरलैंड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई मदरलैंड, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये इसमें कॉमन वर्ड्स आ गया। ये तीसरा एग्जांपल है, आर यू कमिंग, आई एम गेटिंग लेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए। यहाँ शुरू है क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, और यहाँ से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ तक आएगा एग्जाम्पल 2 में इनपुट का। फिर यहाँ से ले लीजिए, ये आएगा। फिर इसका यहाँ से चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, और एट लास्ट द टाइगर वाज सेव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके साथ ले लिया। अब प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा देखिए सोल्यूशन है। देखिए इंपोर्ट किया java.util.stick ISC21 क्वेश्चन नंबर 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब क्या किया, स्कैनर लगाया, sc.new स्कैनर इनपुट दिया, फिर s इनपुट करा, sc.next लाइन 2 अपर केस लगा दिया। इससे क्या, अगर मान ली लोअर केस में देते हैं तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में। और अब हमें क्या करना है, दोनों सेपरेट करना है सेंटेंसेस को। तो हमने क्या लिया, स्ट्रिंग टोकेनाइजर लगा दिया। स्ट्रिंग टोकेनाइजर stg को न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर और s, और जिस चीज़ से सेपरेट करना है वो लिख दिया डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, और ट्रू लगा दिया। ट्रू लगाने से क्या होता है, जिस चीज़ से सेपरेट करते हैं वो भी एज टोकन आ जाता है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एंड, तो देखिए, तो चेक कर लिया। ये जब हम टोकन लगाएंगे तो ये टोकन जिससे सेपरेट हो रहा है वो भी एज टोकन आएगा, तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उसको काउंट किया, int n इक्वल टू st.count टोकन्स। तो काउंट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गया। 4 आ रही है, नहीं 2 सेंटेंस हैं, क्योंकि जिससे सेपरेट हो रहा है वो भी काउंटिंग में आएगा। तो अगर n इक्वल टू 4 है तो हम आगे काम करेंगे, अगर n इक्वल टू 4 नहीं है तो आगे काम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू st.next टोकन लिया और ट्रिम कर लिया। अगर स्पेसेस हैं लीडिंग और ट्रेलिंग तो गायब हो जाएंगे। तो ये पहला सेंटेंस आ गया s1 में,
और स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन ट्रिम। तो ये क्या गया, S3 में चला गया हमारा क्या, पहला जो सेंटेंस है उसका टर्मिनेटेड करेक्टर S3 में आ गया। फिर स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन डॉट ट्रिम। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस आया। और फिर S4 स्ट्रिंग S4 इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ये हमारा आया सेकंड जो सेंटेंस है उसका टर्मिनेटिंग करेक्टर। तो ये S1 में पहला सेंटेंस है, S2 में दूसरा सेंटेंस है, S3 में पहले सेंटेंस का टर्मिनेटिंग करेक्टर है और S4 में दूसरे सेंटेंस का टर्मिनेटिंग करेक्टर है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया, println आउटपुट S1 प्लस S3। तो पहला सेंटेंस आ गया, उसका टर्मिनेटिंग करेक्टर आ गया। फिर दूसरी लाइन में S2 प्लस S4 कर दिया तो दूसरा सेंटेंस उसका टर्मिनेटिंग करेक्टर आ गया। ये फिर क्या किया, नाउ टेक आउट वर्ड्स फ्रॉम ईच सेंटेंस इनटू एन अरे स्टोर्ड वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस 1 टू अरे W1। अब क्या किया, अब एक एक सेंटेंस को फिर सेपरेट करेंगे, ब्रेक करेंगे वर्ड्स में। तो फिर स्ट्रिंग टोकेनाइजर लगाया, स्ट्रिंग टोकेनाइजर S1 इज इक्वल टू ST1 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर S1 लेके उसको, अब हमने जब कोई भी इसमें नहीं लिया, सेपरेटर नहीं लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइड स्पेस से सेपरेट करता है, यानी वाइड स्पेस में ब्लैंक स्पेस भी आता है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। फिर काउंट कर लिया, ए में चला गया काउंटिंग, और फिर W1 में एक हमने क्रिएट कर लिया, और फिर वाई लगा के हैज मोड टोकन से एक एक वर्ड निकाल के W1 में अरे में डाल लिया वर्ड्स। फिर दूसरा ब्रेक किया, दूसरा सेंटेंस को तोड़ा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर में डाला, उसको काउंट किया, बी आया, फिर उसको स्ट्रिंग W2 अरे बनाई और उसमें उसके वर्ड्स निकाल के डाल दिया। हैज मोड टोकन लगा के एक एक वर्ड निकालते जाएंगे नेक्स्ट टोकन से और ये अरे में चले जाएंगे। फिर ये स्ट्रिंग ये कॉमन वर्ड के लिए ले लिया कॉम, फिर क्या किया, एक फ्रिक्वेंसी के लिए एक अरे ले ली इंटीजर टाइप की, इसमें फ्रिक्वेंसी डालेंगे, वर्ड जो कॉमन वर्ड है उनकी फ्रिक्वेंसी कितने बार है, तो ए और एक्स ले लिया 0। फिर लूप चलाया 0 से लेकर लेदन ए तक एक, और फिर हमने क्या किया, एक वर्ड हम उठाया एक पहले वाले अरे से, और फिर दूसरी लूप चलाया बी तक, उसका एक वर्ड उठाया W1 में डाला, ये इस वर्ड में गया, ये वर्ड 1 में गया। फिर कंपेयर कर लिया इक्वल से, अगर इक्वल्स ट्रू है तो वो कॉमन वर्ड है, वो कॉमन में चला गया और उसकी फ्रिक्वेंसी 2 चली गई, क्योंकि कॉमन है तो 2 जाएगी, और x चला गया, और फिर x प्लस प्लस कर दिया अगले वर्ड के लिए। फिर उसको नल कर लिया, फिर ब्रेक कर दिया, और फिर चेक किया, अगर i लेस देन x है तो फिर यहाँ पर लूप चला के दूसरा चेक करने, फॉर p इक्वल टू 0 p लेस देन a p प्लस प्लस, फिर कॉमन वर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, अगर कॉमन से मैच कर रहा है अगला वर्ड तो काउंटर बढ़ा रहे हैं फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये बढ़ा रहे हैं। फिर ऐसे करके दूसरा कर रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं, सो नॉट प्रिंट कॉमन वर्ड टाइप फ्रिक्वेंसी, और लूप चला के अगर वो कॉमन वर्ड नल नहीं है, कॉमन वर्ड अरे में वो नल नहीं है तो प्रिंट कर रहे हैं, अगर नल है तो उसको प्रिंट नहीं करना है, नहीं तो बार बार नल आ जाएगा, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन का यहाँ कॉमन वर्ड आएगा और यहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी उसके आगे। और अगर ये एल्स है, एल्स का मतलब यहाँ वाली कंडीशन है, इफ़ वाली, ये एन यानी नंबर ऑफ सेंटेंसेस 2 नहीं है तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे इनवैलिड। ये एल्स उस वाले का है, इसका लेकिन कॉमन वर्ड नहीं है, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 तो कॉमन वर्ड नहीं है, और इसमें क्या कहेगा, इनवैलिड कहेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट पहला पेज का, फिर दूसरे पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दूसरे पेज का ले लिया, फिर तीसरे पेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तीसरे पेज का ले लीजिए,
फिर चौथे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं। रन कराया तो पहला सेंटेंस था हमारा, इज इट रेनिंग, यू मे गेट वेट, यू मे गेट वेट इफ इट इज रेनिंग। देखिए ये आ गया। तो ये आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट देख लीजिए, ये आउटपुट आया। अगर इसी को फिर से रन कराएं, दूसरा दें, तो देखिए दूसरा इनपुट है, दूसरा है इंडिया इज माई मदरलैंड, इंडिया इज माई मदरलैंड, India is my motherland, and I am proud of my मदरलैंड। ये पहला सेंटेंस हो गया। फिर ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स and sisters, देखिए आ गया, दो सेंटेंस दिया तो ये आ गया। क्या है, इंडिया इज माई मदरलैंड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई मदरलैंड, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो दो कॉमन वर्ड हैं, माई और एंड। माई 3 बार आया है और एंड 2 बार आया है। तो ये हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल है, देखिए, आर यू कमिंग। तो फिर रन कराते हैं इसको, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, फिर स्पेस आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। देखिए दिया, देखिए आ गया, आर यू कमिंग, आई एम गेटिंग लेट। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या है, नो कॉमन वर्ड्स। और तीसरा इसको रन कराते हैं, अगला रन कराते हैं। ये लिखा है एट लास्ट द टाइगर वाज सेव्ड, द टाइगर वाज सेव्ड। तो हमने दिया, देखिए ये क्या गया, इन मिनट चला गया। ये पूरा 4 बार हमने रन कराया। पहला दिया इज इट रेनिंग, यू मे गेट वेट इफ इट इज रेनिंग, इसका आंसर आ गया। दूसरा हमने सेंटेंस दिया तो उसका आंसर आ गया। तीसरा दिया और ये इनवैलिड हो गया क्योंकि 2 सेंटेंस नहीं दिया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट आउटपुट का भी ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन,
मैट्रिक्स का है। क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर m into n, where m is number of rows and n is number of columns, such that the value of both m and n must be greater than 2 and less than 8. Allow the user to input integers into the matrix. Perform the following task on the matrix. पहला ए पार्ट क्या है? सॉर्ट द मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक. बी पार्ट, कैलकुलेट द सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बिफोर सॉर्टिंग द एंड आफ्टर सॉर्टिंग. दोनों सॉर्टिंग और सॉर्टिंग के पहले दोनों प्रिंट करना है. बाउंड्री एलिमेंट का सम, फिर डिस्प्ले द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड सॉर्टेड मैट्रिक्स अलॉन्ग विद द सम ऑफ देयर बाउंड्री एलिमेंट सेपरेटली respectively. अब टेस्ट योर प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, सम ऑफ रैंडम डेटा. तो ये पहला है, m और 3 दिया, m दिया और ये डेटा दिया. तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. m3 दिया, m4 दिया और एलिमेंट दिया. तो ये पहला है. और इसका दूसरा पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए स्क्रीनशॉट, यहाँ सॉर्टेड मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल 2 भी है. और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लास्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया. अब इसके क्वेश्चन में आते हैं. देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है. तो देखिए ये हमारा इंपोर्ट किया java.util.static क्लास ISC 21 क्वेश्चन नंबर 3 पब्लिक स्टडी वाइड में स्कैनर लगाया. स्कैनर SCG का न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. फिर इनपुट m किया, टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर इनपुट कर लिया. फिर प्रिंट n किया, टोटल स्कैनर नेक्स्ट डाटा एंट्री से नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिया. फिर मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया एरे की. फिर सम 0 ले लिया. फिर हमने चेक किया कि m मोर देन 2 होना चाहिए, n मोर देन 2 होना चाहिए, m लेस देन 8 होना चाहिए, n लेस देन 8 होना चाहिए, तब अंदर आएंगे. फिर एंटर वैल्यूज, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इनपुट करेंगे नेस्टेड लूप चला के. और जब हम इनपुट करा रहे हैं उसी समय क्या कर रहे हैं, बाउंड्री एलिमेंट का सम भी करे ले रहे हैं. नहीं तो फिर लूप चलाना पड़ता, लूप विद इन लूप चलाना पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स में बार बार लूप चलाना पड़ता है. तो जब इनपुट करा रहे हैं उसी समय बाउंड्री एलिमेंट का सम भी लिए ले रहे हैं. बाउंड्री एलिमेंट क्या होता है, i0 होना चाहिए या j0, यानी रो इंडेक्स 0 हो या कॉलम इंडेक्स 0 हो या रो इंडेक्स साइज -1 हो या कॉलम इंडेक्स साइज -1 हो, तो बाउंड्री एलिमेंट होता है. तो उसका सम हम कर रहे हैं. सम हो रहा. फिर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो रही. फिर सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट अनसॉर्टेड का प्रिंट किया बाउंड मैट्रिक्स के बाद. फिर क्या किया, एक सिंगल डायमेंशनल अरे लिया और सारे एलिमेंट उसमें डाल दिए. और उसके बाद फिर क्या किया, ये सॉर्टिंग लगा दी, बबल सॉर्ट लगाया और सॉर्ट कर लिया. सॉर्ट करने के बाद फिर सॉर्ट होने के बाद डेटा को फिर उसी अरे में फिर से डाल दिया और फिर सॉर्टेड अरे प्रिंट कर दिया. और जब हम डेटा डाल रहे थे डाल लिया. जब हम ये प्रिंट करा रहे हैं सॉर्टेड अरे, उसी समय हम बाउंड्री एलिमेंट का सम भी निकाले ले रहे हैं फिर से, क्योंकि बाउंड्री एलिमेंट का सम फिर चाहिए सॉर्टेड में भी. और फिर उसको प्रिंट करे दे रहे हैं. और ये आउट ऑफ रेंज दे रहे हैं. क्यों आउट ऑफ रेंज दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन हमारी पहले वाली ये वाली हमारी फॉल्स होती है तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा. तो इसका स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का ले लीजिए. ये पहला पेज हो गया. देखिए फिर आप दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए. स्क्रीनशॉट दूसरे पेज का ले लीजिए. फिर तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चौथे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर पांचवें पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो ये हमारा प्रोग्राम है. अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं. तो देखिए इसको रन कराते हैं. देखिए इसने क्या कहा, m मांगा, m ने दे दिया 3.
n मांगा, हमने दे दिया 4। फिर क्या कहा, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनपुट कर दीजिए 11, फिर 2, फिर -3, -3 के बाद 5, पहला रो हो गया, दूसरा रो है 1, फिर 7, फिर 13, फिर 6, दूसरा रो हो गया। अब तीसरा रो 0, फिर 4, फिर 9 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। ये हमने ले लिया। अब एंटर करते हैं, देखिए ये हमारा पहला वाला आउटपुट आ गया। आउटपुट ओरिजिनल मैट्रिक्स 11 2 -3 5 1 7 13 6 0 4 9 8, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। फिर सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स अनसॉर्टेड में 43 आ गया, और फिर सॉर्टेड मैट्रिक्स आ गई हमारी 13 11 9 8 7 6 5 4 2 1 0 -3। फिर सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट सॉर्टेड 52 आ गया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब दोबारा करेंगे तो ये पूरा एक स्क्रीन में नहीं आएगा। तो ये पहले एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए क्या है, m हमारा 3 है और हमारा n क्या है, 3 है। ले लिया। अब एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखते हैं 6 लिया, फिर 2 लिया, फिर 5 लिया, पहला रो हो गया। दूसरा रो है 14 लिया, फिर 1 लिया, फिर 17 लिया, दूसरा रो हो गया। फिर तीसरा रो लेते हैं 9 के बाद 4, फिर 4 के बाद 8, तो 3/3 की मैट्रिक्स से ले लिया। अब देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। n3 लिया था, इंटर एलिमेंट ये दिया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई 6 2 5 14 1 17 9 4 8, और ये आ गया सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स अनसॉर्टेड में 65। फिर सॉर्टेड मैट्रिक्स आ गई 17 14 9 8 6 5 4 2 1, सम ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट सॉर्टेड 60 आ गया। तो देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थर्ड एग्जाम्पल देते हैं। थर्ड क्या है, m हमारा 2 है, तो 2 ले लिया, और n हमारा 6 है, तो ये क्या है, आउट ऑफ रेंज। तो आउट ऑफ रेंज आ गया आउटपुट हमारा। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ में m 4 है और n हमारा 9 है, तो क्या है, आउट ऑफ रेंज आया। तो देखिए सारे एग्जाम्पल्स हो गए। चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। ये पहला वाला आया, पहले वाला का स्क्रीनशॉट है, पहले का स्क्रीनशॉट हो गया। फिर अब आप दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे का स्क्रीनशॉट हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें, क्योंकि आगे हम एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, थ्योरी के भी, और क्योंकि प्रैक्टिकल अब हो चुका है तो प्रैक्टिकल के सॉल्व नहीं कराएंगे, थ्योरी के एग्जाम पेपर सॉल्व कराएंगे एक एक करके। जो हो चुके हैं, 2020 हो चुका, 2019 हो चुका है, 2018 अब सॉल्व कराएंगे। तो आप तुरंत ही सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास तुम्हारी तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत
नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर और फ्रेंड्स को शेयर करना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें, इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन ISC 2018 के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।